नमो नमः विद्यार्थियों। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी विद्यार्थियों का संस्कृत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 22, 23 और 24वें श्लोक के बारे में। जो 22वां श्लोक है उसमें आर्यावर्त के संबंध में महर्षि मनु का कथन है तथा आर्यावर्त क्या है उसे स्थान के अनुसार परिभाषित करने का जो प्रयत्न है वह प्रयत्न महर्षि मनु के द्वारा किया गया है। और महर्षि मनु इस प्रयत्न के माध्यम से हमें अपने ही देश के बारे में, जिस देश में हम स्वयं निवास करते हैं, उस देश के बारे में बता रहे हैं, उपदिष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्यो रार्यावर्तं विदुर्बुधः। इसको लय के अनुसार बोलते हैं एक बार। आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्यो आर्यावर्तं विदुर्बुधः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों। पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् आसमुद्रात् च तयोः एव गिर्योः अंतरम आर्यावर्तम बुधाः विदुः। पूर्वात् अर्थात पूर्व दिशा में, आसमुद्रात् समुद्र पर्यंत अर्थात पूर्व की दिशा की ओर समुद्र पर्यंत फैला हुआ, इसे आजकल हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो पूर्व की ओर में वह बंगाल की खाड़ी यानी कि समुद्र पर्यंत जिसका विस्तार है। तयोरेव पश्चिमात् आसमुद्राच्च, और पश्चिम दिशा में भी आसमुद्रात अर्थात समुद्र पर्यंत जिसका विस्तार है, अर्थात जिसको हम अरब सागर की खाड़ी कहते हैं, उस अरब सागर की खाड़ी को समुद्र के रूप में यहाँ पर कहा गया है। वैसे तो ये सब कुछ हिंद महासागर के ही भाग के रूप में देखे जाते हैं सामान्य तौर पर। और अरब सागर की जो खाड़ी है वह पश्चिम में, वहाँ भी समुद्र है, और पूर्व की ओर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर भी समुद्र है। अर्थात पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक इस प्रकार से जो विस्तारित प्रदेश है उस प्रदेश की यहाँ बात की जा रही है। फिर कहते हैं तयोरेव गिर्यो अंतरम, और तयोरेव, तयो एव, उन दोनों यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है ये पिछले श्लोक में हमने देखा था। हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के लिए यहाँ पर बात कही गई है। तो हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के अंतरम यानी कि इन दोनों के मध्य में जो प्रदेश है, आर्यावर्तम बुधा विदुः, बुधा अर्थात विद्वज्जन, उसी को आर्यावर्तम विदुः अर्थात उसके नाम से जानते हैं, आर्यावर्त के नाम से उसे जानते हैं या आर्यावर्त के नाम से उसे पुकारते हैं। तो यहाँ पर आर्यावर्त जो शब्द है उस शब्द को स्थान विशेष से परिभाषित करने का जो बहुत सुंदर और सार्थक यहाँ पर उपदेश दिया गया है, वह उपदेश महर्षि मनु के द्वारा हमें आर्यावर्त को परिभाषित करता हुआ कहता है कि हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में और पूर्व में भी और पश्चिम में, इन दोनों ही में ही समुद्र पर्यंत जिस क्षेत्र का विस्तार है उसी क्षेत्र को ही आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है 23वां श्लोक। उस श्लोक में कहते हैं कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः परम। कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः परम। अर्थात ब्रह्मावर्तादि चारों प्रकार के देशों को बताने के पश्चात अब वे इस स्थान पर, जिन 4 स्थानों की बात यहाँ पर कही गई है, उन 4 स्थान अर्थात ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त, इस संपूर्ण स्थान के बारे में जो बात कही गई है वहाँ पर वे किस प्रकार से स्वाभाविक आचरण करते हैं, उस आचरण को एक संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत करने की बात कही है। वे कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वे यज्ञानुष्ठान के योग्य देश यह है, यहाँ पर लोग यज्ञ करते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ बातें और हैं जो कि इस श्लोक में स्पष्ट की गई हैं। तो वे यहाँ पर कहते हैं कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः परम।
इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यत्र कृष्णसारः मृगः चरत स्वभावतः चरति सह यज्ञियः देशः ज्ञेयः अतः परस्तु म्लेच्छ देशः ज्ञेय इति शेषः। यत्र जिस देश में कृष्णसारः कृष्णसार नाम का मृगः मृग विशेष स्वभावतः स्वभाव से स्वच्छंदता के साथ में प्राकृतिक रूप से विचरति चरति विचरण करता है, सह वह यज्ञियः यज्ञानुष्ठान के योग्य देशः देश ज्ञेयः जानना चाहिए, अर्थात उस देश को ही यज्ञानुष्ठान के योग्य देश के रूप में जानना चाहिए, मानना चाहिए। अतः परस्तु, और इसके पश्चात यानी कि इससे इतर इससे अलग जो देश है उन्हें म्लेच्छ देशः म्लेच्छों के निवास स्थान के रूप में जानना चाहिए। यहाँ पर एक बात हमको स्पष्ट समझनी होगी, और यहाँ पर ये बात यह है कि महर्षि मनु ने जो वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करने वाले लोग थे उनको परिभाषित करने के लिए सबसे पहला आधार बनाया कि वे वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं या नहीं, और उसके बाद आधार बनाया कि वे वैदिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हैं या नहीं। तो इसके आधार पर उन्होंने ब्रह्मर्षि ब्रह्मावर्त मध्य देश और आर्यावर्त को उस स्थान के रूप में चुना जिस स्थान के बारे में यह कहा जा सकता है कि हाँ, इस देश के लोग, इस स्थान के लोग जो हैं वे वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करने वाले हैं। अब इसके अतिरिक्त जो स्थान बच गए हैं वे वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करने वाले नहीं हैं, इस कारण से उनको म्लेच्छ देश के रूप में महर्षि मनु ने परिभाषित किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरह के देश हो गए, दो तरह के स्थान के रूप में उन्होंने परिभाषित करने का किया है। एक तो है यज्ञीय देश जहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं, और वह यज्ञीय देश के रूप में उस स्थान के लिए कहते हैं जहाँ पर कृष्ण सार मृग स्वभावतः स्वच्छंदता के साथ विचरण करते हैं। और दूसरा उन्होंने उस देश उन स्थानों के बारे में बात की जहाँ पर वैदिक सिद्धांतों का पूर्णतया पालन नहीं होता है, उन्हें वे म्लेच्छ देश के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी के पश्चात जो 24वां श्लोक आता है उसमें वे कहते हैं, एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत वृत्तिकर्षितः। ब्रह्मावतादि के नाम भेद और उनकी प्रशंसा को बता करके इस श्लोक में महर्षि मनु जो हैं वे निवास की विधि को बता रहे हैं। वे कहते हैं, एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत वृत्तिकर्षितः। द्विजातयः, इसका अन्वय प्रयास होगा, द्विजातयः एतान देशान प्रयत्नतः संश्रयेरन वृत्तिकर्षितः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत। द्विजातयः, द्विज आदि, द्विज कहते हैं द्विजाति, यानी कि द्विजातियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और द्विज अर्थात जिनका दो बार जन्म होता है, अर्थात महर्षि मनु के अनुसार एक स्पष्ट तथ्य है कि जन्म ना जायते शूद्र, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो कि जन्म को प्राप्त करता है वह जन्म से शूद्र होता है, और शूद्र के पश्चात वह ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य इनमें से कुछ भी बन सकता है अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर। और यदि वो इनमें से कुछ नहीं बनता है तो वह शूद्र के रूप में जन्म प्राप्त हुआ था उसे, और वह शूद्र के रूप में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। तो महर्षि मनु के शैक्षिक और वर्ण व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या स्वार्थ नहीं छिपा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो योग्य है उसे योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने के सुअवसर प्राप्त होने चाहिए, और उसी के अंतर्गत यहाँ पर द्विज और शूद्र का यहाँ पर एक विचार प्रस्तुत किया गया। अर्थात जन्म से हर व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण का पुत्र हो या पुत्री हो, चाहे वह क्षत्रिय के पुत्र पुत्री हो, चाहे वे वैश्य के पुत्र पुत्री हो, चाहे वह शूद्र के पुत्र पुत्री हो, कोई भी हो, हम सभी जन्म से शुद्ध कहलाते हैं। और जब हम सभी जन्म से शुद्ध कहते हैं तो यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भाव नहीं आता। हाँ, इसके पश्चात हमारे पास विकल्प है कि हम शिक्षा के आधार पर किस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
आप जिस स्तर को प्राप्त करेंगे उस स्तर के अनुसार ही आपको आपका एक तरह से नाम या आपका वर्ण प्राप्त होगा। शूद्र में तो हम सब हैं ही, और शूद्र से हम यदि चाहें अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम इन तीनों में से किसी को प्राप्त नहीं करते हैं तो शूद्र के रूप में जन्म लेना और शूद्र के रूप में मरना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर किसी भी कारण से हम इन चारों वर्णों को ऊंच नीच का लेवल या ऊंच नीच का स्तर नहीं कह सकते, बल्कि यहाँ पर ये केवल और केवल एक सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त थे। इसी के अंतर्गत ये कहते हैं द्विजातयः, तो द्विजातियां हैं अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। एतान पूर्व परिगणित, इन सबको देशान, देशों को प्रयत्नतः यत्न पूर्वक संशयेरन आश्रय करें। अर्थात जो द्विज जातियां हैं अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है वे कोशिश करें कि वे इन्हीं चारों स्थानों में से किसी स्थान पर रहने का प्रयास करें, जिससे कि इस क्षेत्र में वैदिक सिद्धांतों का परिपालन और वैदिक सिद्धांतों के लिए अन्यों को शिक्षित करने का जो कार्य है वह कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो प्रयत्न पूर्वक द्विजाति जो हैं यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं वे इन चारों स्थानों को अर्थात ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्यदेश और आर्यावर्त को ही में निवास करने का प्रयत्न करें। और फिर कहते हैं वृत्तिकर्षितः, जीविका के अभाव से पीड़ित, लेकिन जिसके पास जीविका नहीं है, जिसके पास आजीविका नहीं है, जिसके पास अपने परिवार को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति, चाहे वे और भी हो सकते हैं और शूद्र भी, शूद्र तो यस्मिन कस्मिन, किसी भी अन्य प्रदेश में अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए निवसेत, निवास करें। तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को विशेष रूप से कहा गया कि आप प्रयास करके इन चारों स्थानों पर निवास करें। और यदि आपके पास आजीविका के संसाधन उपलब्ध नहीं है तो, और जो शूद्र जिनके पास भी आजीविका के संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वे आजीविका के खोज में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। ये संपूर्ण धरा, संपूर्ण पृथ्वी हमारी वसुंधरा है। इस वसुंधरा में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। आपको रह करके अपने जीवन को और अपने पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 22वें, 23वें और 24वें श्लोक में किस प्रकार से महर्षि मनु ने आर्यावर्त के बारे में, आर्यावर्त की स्वाभाविक जो स्वाभाविकता है उसके बारे में, और उसके पश्चात द्विजातियों को प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक वे कोशिश करें, प्रयत्नपूर्वक वे प्रयास करें कि वे इन 4 प्रदेशों के अंदर निवास करें। लेकिन यदि आजीविका के संसाधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे किसी भी स्थान के ऊपर निवास कर सकते हैं, और शूद्रों के लिए भी यही बात लागू होती है। इस प्रकार से आज हमने 22वें, 23वें और 24वें श्लोक को पढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।